हेलो दोस्तों, मैं आशीष श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत अपने ऑनलाइन चैनल में करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि इस समय आपका सारा ध्यान यूपी टेट की परीक्षा की तैयारियों में लगा हुआ है और उसी क्रम में मैं आपको हिंदी विषय पढ़ा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपके यूपी टेट में 5 विषय आने वाले हैं, लेकिन शुरुआत मैंने हिंदी विषय से, आगे जो और भी आपके आवश्यक विषय हैं उस पर भी हम आगे करेंगे, आने वाले वीडियोज में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी सारा ध्यान हम हिंदी विषय पर रखते हैं और उसी क्रम में मैंने आपको एक वीडियो बनाकर दिया था जो कि हमारा विलोम शब्द के ऊपर आधारित था। उसी क्रम में मैं आज आपके लिए दूसरा वीडियो लेकर के आया हूं जिसे आप देखें, जो कि परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन्हें मैंने बोर्ड पर पहले ही आपका समय बचाने के लिए लिख दिया है और उसी के ऊपर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि हमें समय का भी ध्यान रखना है। और आइए देखते हैं। सबसे पहला शब्द जो यहाँ पर लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है आपका अर्वाचीन। तो अर्वाचीन का जो आपका विलोम शब्द होगा वो आपका हो जाएगा प्राचीन। इसी तरह से आपका दूसरा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है अल्पकालीन। तो अल्पकालीन का जो आपका विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा दीर्घकालीन। समय का विशेष ध्यान रखना है, इसलिए थोड़ा तेजी से चलेंगे और कम से कम समय में ही वीडियो को कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तीसरा शब्द आपका यहाँ लिखा है अल्पज्ञ। तो अल्पज्ञ का जो विलोम शब्द आपका हो जाएगा वो हो जाएगा बहुज्ञ। ये आपका हो जाएगा बहुज्ञ। चौथा बोर्ड पर दिख रहा है, ये लिखा है अल्पप्राण। तो अल्पप्राण का जो विलोम शब्द होगा वो होगा आपका महाप्राण। इसी क्रम में अगला शब्द देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पर अवनी। तो अवनी का जो विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा अंबर। अगला शब्द आपका है अवर। तो अवर का विलोम शब्द आपका हो जाएगा प्रवर। और आगे आपका लिखा है यहाँ पर अस्त्रीकरण। तो अस्त्रीकरण का विलोम शब्द आपका हो जाएगा निरस्त्रीकरण। निरस्त्रीकरण। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला शब्द आपका है लिखा हुआ है अहिंसा। तो अहिंसा का विलोम आपका हो जाएगा हिंसा। आकर्षण का विलोम आपका हो जाएगा विकर्षण, या फिर आपको अनाकर्षण भी दिया हो सकता है। हो सकता है कि आपका अनाकर्षण भी ऑप्शन में रहे, ऑप्शन में अनाकर्षण भी रहे तो अनाकर्षण सही उत्तर में लगाएंगे। तो इसके लिए आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके दो विलोम शब्द हो जाएंगे। आकर्षण का दो विलोम शब्द हो जाएंगे, विकर्षण या फिर अनाकर्षण। अगला शब्द आपका है आगत। तो आगत का विलोम शब्द हो जाएगा आपका अनागत। आदृत का विलोम शब्द हो जाएगा अनादृत। आमिष का हो जाएगा निरामिष। आरोह का अवरोह। आरोह विलोम शब्द आपका अवरोह हो जाएगा। इसी तरह से तो आद्र का भी दो आप लिख लीजिए यहाँ पर। एक तो आद्र, इसका आद्र का लिख सकते हैं आप अनाद्र, इसका अनाद्र लिख सकते हैं, या फिर इसी का शुष्क भी लिख सकते हैं। यानी यहाँ पर दो आपके ऑप्शन हैं, जो आपका दिया होगा पेपर में उसी के अकॉर्डिंग आप इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अगला यहाँ देखिए लिखा हुआ है आविर्भाव। तो आविर्भाव का आपका हो जाएगा तिरोभाव। आविर्भाव का जो विलोम शब्द होगा वो तिरोभाव हो जाएगा। इसी तरह से आहूत का आपका हो जाएगा अनाहूत। उत्तरायण का आपका हो जाएगा दक्षिणायन। उत्तरायण का आपका विलोम शब्द हो जाएगा दक्षिणायन। उत्थान का हो जाएगा आपका पतन। उदय का आपका हो जाएगा विलोम शब्द अस्त। उद्भव का आपका क्या हो जाएगा, उद्भव का आपका हो जाएगा अवसान। अवसान। और जो अंतिम शब्द आपका बोर्ड पर लिखा है वो है उन्नति। तो इसका विलोम शब्द हो जाएगा अवनति। ओके दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो है जो विलोम शब्द का पार्ट 2 मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। इसको आप देख लीजिए, इतने शब्दों की आप तैयारी करिए। इसके साथ साथ जो पहला वीडियो बनाया था उसका आप रिवीजन करें, और इसी का भी कम से कम 5 या 6 पार्ट में विलोम शब्दों को लेकर के आऊंगा और जल्दी से जल्दी आपके विलोम शब्द के ये पार्ट लेकर के आऊंगा। और इन वीडियो को आप देखिए। इसके बाद में फिर मैं आपके MCQ पर चला जाऊंगा, यानी 4 एक प्रश्न होगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे और फिर उसको हम परीक्षा की दृष्टि से देखेंगे। ओके दोस्तों, चलिए धन्यवाद।